पक पक पकैक 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 पकैक। हाय, पापा जी को क्या हो गया? The whole thing is that के पापा जी को मुर्गी काटी। हाय, पापा जी को मुर्गी ने काटा। हाँ, पापा जी को मुर्गी चोंच मारी। पापा जी गुस्से में आएंगे। इन गुस्से में आकर पापा जी ने मुर्गी की गर्दन पकड़ी, उसको मरोड़ डाली, मुर्गी को किल करी। पापा जी डाइंग डाइंग मुर्गी। हाय हाय, फिर तो मुर्गी बेचारी मर गई होनी है। राजू वही तो कह रहा है बीजी। वो मुर्गी वाला बहुत गुस्सा हुई। पापा जी को बोलेंगे कि पे 500 रुपीस फॉर मुर्गी के लिए। पापा जी बोलेंगे पक पक पकैक पक पक पकैक। लेकिन मुर्गी ने आपको काटा ही क्यों? और प्रोटेक्टिव मदर जो ठहरी। तो क्या आपने उसके चूजे को उठाया था? नहीं पुत्र, चूजा तो अंडे के अंदर ही था जो मेरे हाथ से गिर गया। पापा जी ऐसे कैसे गिर गया अंडा आपके हाथ से? फ्रॉम सदमा से। हाँ, जब मैंने अंडे की कीमत पूछी तो उसके बताते ही मुझे शौक लगा और अंडा नीचे गिर गया। हाय हाय, तो क्या अंडे सोने के भाव बिक रहे? हाँ किरण, जिस तरह अंडों की कीमत छलांगे मारकर बढ़ रही है, तुझे सोचना पड़ेगा 1 डजन अंडे लूं या सोने का हार। क्योंकि 1 डजन अंडे का भाव हो गया है 36 रुपए, यानी कि 3 रुपए का एक अंडा। और वो मुर्गी, वो तो सब ग्राहकों को ऐसे देख रही थी जैसे वो सचमुच सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अंडा मेरे हाथ से गिरते ही लगी किरकारियां मारने। मैंने उसे चुप कराने के लिए हाथ उठाया तो डैड ने मेरा ही हाथ काट लिया। बेटी कहानी तुम लोग जानते हो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि हर कहानी का कोई ना कोई अंत होता है, लेकिन आपने तो बताया नहीं कि आपकी कहानी का अंत क्या हुआ। कहानी तो हुन शुरू होनी है फूफी, बस तू देख ली जा मैं क्या करने वाला हूँ। हुन तुसी की करने वाले हो? मैनू की पता, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अब जाकर बैठता हूँ थिंकिंग चैम्बर में। लाइट भी नहीं जाएगी, लगता है अंडों का फ्यूचर बहुत डार्क है। पापा जी जल्दी दरवाजा खोलो। निक्कू, पापा जी जल्दी करो ना, मुझे लगी है 2 नंबर। तो तू अपने बाथरूम में जाना। वहाँ गई है ना रिया, जल्दी खोलो। लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ अभी। तो दूसरा बाथरूम बना लो ना आपके लिए। दूसरा बाथरूम? जल गई ट्यूबलाइट, मिल गई आइडिया। निक्कू, मिल गया आइडिया, मिल गया आइडिया। पापा जी छोड़े छोड़े, नहीं तो इधर ही निकल जाएगी। कोई नहीं हुए, अब तो कर ले जी खोल के। थिंक भरना आइडिया। क्या हम अंदर आ सकते? पापा जी। पठान पुत्र, एक जिया बंद हो जाए तो इंसान को दूसरा जिया खोलना चाहिए। लाली दी जान, तुम बिल्कुल सही बोलती, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोलती हम समझ नहीं पाती बाबा। तू तो है ही बेवकूफ, इंटेलिजेंट तो मैं हूँ जिला चट समझिया अपने पोते दी गल। वाह क्या आइडिया है, दूसरा बाथरूम। तो क्या तुम दूसरा गुसल खाना बनाती? गुसल खाना क्या कर रहा है, बात तो चल रही है अंडे की। बैठ। जैसे एक बाथरूम बंद हो जाए तो दूसरा बाथरूम खुलना चाहिए, ठीक उसी तरह अंडे पाने का एक जरिया बंद हो जाए तो दूसरा जरिया खोलना चाहिए। जैसे बाजार से अंडे लाने का जरिया बंद और घर में अंडे पैदा करने का जरिया शुरू। तो क्या तुम घर में अंडा देती? हाँ, अब तू समझा मेरी गल। एक बात बता। हाँ पूछती। ठहर जा, पहले सबको बुलाते हैं। किरण, बहू, रिया, निक्कू, राजू, फूफी, सब आ जाओ यहाँ। की होया जी, क्यों आवाजें दे रहे हो? क्या हुआ पापा जी? व्हाट हैपनिंग पापा जी? पापा जी आपने मुझे क्यों नहीं आवाज दी? मैनू भी पता, तू ऑफिस से आ गया है। आगे सब लोग। निक्कू कहाँ है? उसी का तो ये आइडिया है। लो आ गया निक्कू। निक्कू आ दो है। अब सभी लोग मेरी बात सुनो और मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल ये है, मुर्गी पहले आई कि पहले आया अंडा? ये कैसा सवाल हुआ पापा जी? ओ लाली दी जान, उसका जवाब हमारे पास होती। हाँ। पहले अंडा आती, उसमें से मुर्गी निकलती। अंडा कहाँ से आती? मुर्गी ने दिया होगा, और कितों आएगा? मुर्गी तो अभी तक पठान के अंडे में है, बाहर ही नहीं निकली, तो अंडा कैसे देगी? आई नो, मीन्स पहले आई मुर्गी। सो क्लेवर, सवाल तो अभी तक वही का वही है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सवाल में छुपा होता है। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी कि आप ये सवाल क्यों पूछेंगे? ताकि घर में जो आने वाला है उसके बारे में सबको पूरी पूरी जानकारी हो। कौन आने वाला है घर पर? पक पक पकैक पकैक। मुर्गी? हाँ, मैं पालूंगा घर में मुर्गियां, सबके लिए एक एक, जो रोज देगी एक एक अंडा। कुल मिलाकर हो जाएंगे 10 अंडे। ओ लाली दी जान, तुम गलत गिनती, हमको गिनकर भी 9 होती। ओए, मेरा एक अंडे से क्या होने वाला है? मैं तो रोज खाऊंगा 2 अंडे, फ्रेश एग्स। सूरज, तेरा चेहरा इतना सवालिया क्यों हुआ है? क्योंकि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, एक नहीं कई सवाल पूछना चाहता हूँ। तू होता कौन है सवाल पूछने वाला? तेनू पता है अंडों की कीमत क्या हो गई है? ये मेरा सवाल नहीं है। लेकिन आज के एजेंडे का यही सवाल है।
अंडे इतने महंगे हो गए हैं कि मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया अंडे खाने का, घर में मुर्गियां पालकर। यहीं से तो शुरू होता है मेरा हर सवाल। हम मुर्गियों को रखेंगे कहाँ? उनको लुक आफ्टर कौन करेगा? उनका दाना पानी, खाना पानी, साफ सफाई वगैरह बड़ा झंझट का काम होता है पापा जी। मुर्गियां पालना इतना आसान काम नहीं है। नो। चल रहा, जरा सुनो इसकी बात। मैं क्या जी, पुत्र ठीक ही कहता है। हाँ जी पापा जी, हम लोग कैसे पाल सकते हैं मुर्गियाँ? पाल सकते हैं मम्मी। हाँ मम्मी, कितना मजा आएगा। लेकिन लालिदी जान, ये मुर्गी कहाँ सोती? तुम्हारे साथ सोती? तू तो मेरा सच्चा यार है पठान पुत्र। मैंने पता सी तू और बच्चे मेरा साथ जरूर दोगे। मैंने सोचा है कि दिन भर मुर्गियां लान में खेलेंगी, कूदेंगी, चोगा चुगेंगी। दोपहर को धूप ज्यादा हो जाती है ना, यहाँ आ जाएंगी हाल में, टीवी देखेंगी सूरज की गोद में बैठकर। तो शाम को उनका दिन खत्म, सब इकट्ठी होकर सो जाया करेंगी मेरे बेड के नीचे। कब लाएंगे मुर्गियाँ? अभी ले आते हैं। डैडी पैसे दो ना। मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए मेरे सारे पैसे। हाँ, अंडे खरीद कर। कोई बात नहीं पुत्र, अब तेरी कड़की दूर हो जाएगी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, ले आते हैं मुर्गियां। चल पठान पुत्र, बाजार चलते हैं। यहाँ से टिम्बकटू कितनी दूर है? अब तो संडे हो या मंडे पुत्र, रोज खाओ अंडे। इसका दिल जीत ले, इससे दोस्ती हो गई तो समझ ले तेरी फैमिली का दाना पानी फिक्स। आसमान है, अपनी मधुर मीठी आवाज से इसे पैरी पहना के। कुछ नहीं हुआ पुत्र, सुबह हो गई है तभी तो ये तुम दोनों को पैरी पहना कह रहा है। पैरी पहना? जिंदा रहे पुत्र, अब फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज अभी बाकी है। इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है पापा जी? ये पहला अंडा है जो हमारी मुर्गी ने दिया है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है अन्नपूर्णा। हाँ पुत्र, तुसी प्यार से उसे अन्नू भी कह सकते हो। पापा जी ये अंडा मैं खाऊंगी। नहीं पुत्र, इसे तो हम सब मिलकर खाएंगे। पहले इसे पकाएंगे, फिर 9 हिस्से करके बांट देंगे। अब इसमें भी चीटिंग करोगे ना? सबसे बड़ा हिस्सा आप ले लेंगे ना? और द होल थिंग इज दैट निक्कू बाबा कि थोड़े दिन और रुकेंगे, फिर सबको मिलेंगे अपने अपने फुल एग। हाय, सब अंडे खाई लेंगे तो और मुर्गियाँ कहाँ से आएंगी? और मुर्गियाँ? हाँ मम्मी, फिर अंडे हैच होंगे, उसमें से निकलेंगी चिक्स, छोटी छोटी मुर्गियाँ। फिर वो मुर्गियाँ बड़ी होंगी और फिर वो और अंडे देंगी और फिर उसमें से निकलेगी छोटी छोटी चिक्स। देन स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर बन जाएंगे एक पोल्ट्री फार्म। यस, देव किरण पोल्ट्री फार्म। अच्छा नाम है ना पुत्र? नहीं तो फिर तू ही बताना कोई चंगा जा नाम। पापा जी, ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ लोग घरों में मुर्गियां नहीं पालते। नहीं। तभी तो अंडे इतने महंगे हैं शहर में। चल तुझे भी खुश कर देते हैं, फार्म का नाम रखते हैं सूरज एक्स। आप जानबूझकर नहीं समझ रहे हो ना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, चल के रख, फटाफट मोटी सी आमलेट बना दे। पठान पुत्र नु तो आ जान दो। हैं? वो नहीं आया अभी तक? चल कोई बात नहीं, उसका हिस्सा भी मैं खा लूंगा। दोस्त तो ठहरा, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। किस दोस्त का तुम जिक्र करती लालिदी जान? ये पठान तो 100 साल तक नहीं मरेगा, 5 मिनट बाद नहीं आ सकता था। तो क्या हम जल्दी आती? हमको लगता हमको देर हो जाती, हम मुर्गी के वास्ते दाना खरीदने जाती। दाना बाद में खरीदती, पहले अपना पेट भरती। वल्लाह, तुम हमारा मुंह का बात छीनती। हमको बहुत भूख लगती बाबा, मुर्गा बनाती। हाँ, मुर्गा बनाती। ओए नहीं भाई, अंदर करवा दूंगा दफा 302 के तहत। नहीं पापा जी, ये तो मजाक कर रहे हैं। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ? हाँ, बहुत जल्द सीरियस होने वाला हूँ, क्योंकि मैनू बहुत जोर से भूख लगी है। लाओ जी लाओ, हुणे आमलेट बना के ला दियो। तू खाएगा आमलेट? नहीं तो जाके लेट। यहाँ पे ये लो। ओए लालिदी जान, ये तुम क्या करती? मुर्गियों को दाना खाती? सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर तुम अंडा देने लगती तो बीजी का क्या होती? वो चला कहेगा। ओए, हम भी तुम्हारे साथ रहते रहते थोड़ी हद करती। पापा जी सच में दुनिया में कोई मुर्गी है जो सोने की अंडे देती है? नहीं पुत्र, ये तो सिर्फ कहावत है। सोना वो जो इंसान के लिए कीमती होता है,
जैसे हम सब के लिए तुम दोनों, हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए सोना होता है, वैसे सोने का सिक्का देखा जाए तो इतना खूबसूरत नहीं होता जितना कि उसका बना हुआ हार, क्योंकि उस पर संस्कार किए होते हैं और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। पापा जी अगर ये बात है तो फिर आप शोभा को समझाएंगे ना, ताकि वो हार भूल जाएंगे। कुछ चलिया, शोभा ने ये शर्त इसलिए रखी है ताकि तू जिंदगी में तरक्की करे। वैसे उस हार में ही तेरी जीत है। हाँ चलो चलो, अब शाम हो गई, अब चलकर सो जाओ मेरे बेड के नीचे। सुबह हमें अंडे चाहिए, मोटे मोटे 10 अंडे। हाँ आ जाओ आ जाओ। 6 7 8 9 है, बस 9 ही अंडे, 10 होने चाहिए थे। एक अंडा कम क्यों है? किसने की बदमाशी? किसने नहीं दिया अंडा आज? है तुम सबने अंडे दिए, तो फिर अंडा गुम कहाँ हो गया? चोरी हो गया अंडा? है सूरज तो नहीं आया था यहाँ? वो बेचारा तो मुर्गियों के नजदीक भी नहीं आंदा है। लेकिन वो अंडा तो खाता है ना, अंडा चोर। मेरे डैडी को चोर क्यों बोल रहे हो? पुत्र, चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? मेरे डैडी ने नहीं चुराया, वो तो मेरे पास है। तूने क्यों लिया अंडा? वो मेरा है, मैं नहीं खाऊंगा। ओए, तू खाएगा नहीं तो क्या सजाकर रखेगा शोकेस में? नहीं, मैं मेरा अंडा ड्रॉवर में रखूंगा और फिर उसमें से निकलेगा मुर्गी का बच्चा, छोटा सा क्यूट सा। मैं भी रखूंगी अपना अंडा। बच्चे गल तो ठीक ही कह रहे हैं जी। तेरा मतलब है हम अंडे फिर से रख दें और मुर्गी को बैठा दें ऊपर सेकने के लिए? हाँ जी, उसमें से फिर निकलेंगे छोटे छोटे बच्चे। माँ है ना तू। ठीक है, रख देते हैं फिर से अंडे। हाँ बस आधे घंटे में मैं आपको मेरे नए बिजनेस प्रपोजल के सारे डिटेल्स, टर्म्स और कंडीशंस वगैरह बता दूंगा। फिर मेरा ड्राइवर आपको एयरपोर्ट छोड़कर आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। ये फैक्ट्री की ब्लूप्रिंट्स वगैरह तो सब रेडी रखी हुई हैं। जी बिल्कुल, मेरे कमरे में ही मिस्टर ठाकुर, आइए। देखिए मिस्टर धनोआ जी। मैं घुमा फिरा के तो बात नहीं करता हूँ, जी। सीधी बात करता हूँ। आपका बिजनेस प्रपोजल अगर मुझे अच्छा लगा तो ही मैं पैसा लगाऊंगा, वरना नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली, प्लीज कम। आइए जी, बस मैं अभी ऊपर बड़ी प्यारी लगे तू, बड़ी प्यारी लगे तू। पापा जी है तेरी आवाज खराब कैसे हो गई सूरज की तरह? पापा जी मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्या है? शकुंतला का बर्थडे है, उसी की पार्टी चल रही है। कौन शकुंतला? यही अपनी शुकू। देख आज पूरे 3 महीने की हो गई है। तो आपने इन सारी मुर्गियों के नाम भी रख दिए हैं? बिल्कुल, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं कहता हूं नाम में ही सब कुछ है। फर्ज करो हंगल नाम का कोई बच्चा या फिर सचिन नाम का कोई बूढ़ा आपके सामने आ जाए तो कैसे लगेगा? अमेज की बात है, इसलिए मैंने अपनी मुर्गियों के नाम इनकी अमेज के हिसाब से रखे हैं। ये है अन्नपूर्णा, वो है शर्मिला, ये प्रशांत, उसे देखो कैसे खुदक खुदक चल रही है, इसलिए मैंने इसका नाम चंचल रखा है। और वो है मेरी फेवरेट मिस मटाको। तेरा नाम क्या है पुत्र? पापा जी ये मिस्टर ठाकुर है, मेरे साथ यहाँ बिजनेस डिस्कस करने आए हैं। पहले क्यों नहीं बताया है? चार्ली परे हट। अरे ये तो सचमुच पर हट गए। हाँ, शकुंतला मेरा कहना मान लेती है। मैं फाइल्स लेके आता हूँ। आ बैठ। कुल कितनी मुर्गियां हैं आपकी? 24 पूरी 24। 4 महीने पहले सिर्फ 10 मुर्गियां लाया था मैं, हुन देखो डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। सिर्फ 4 महीने में? हाँ, ये तो कमाल हो गया। फार्म कहाँ है आपका? फार्म, यही फार्म है इनका, यही घर है इनका। वी आर ए बिग जॉइंट फैमिली, जिसका जहां जी चाहे सो सकता है, जहां जी चाहे बैठ सकता है, कोई रोक टोक नहीं। आजाद पंछी की तरह घूमती हैं सबकी सब, तभी तो इतनी मोटे मोटे अंडे देती हैं। और आप खिलाते क्या है इन्हें? ये सवाल आपने क्यों पूछा? यही सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ। रीजन है, बहुत साल पहले मेरा एक मुर्गी फार्म होता था। एक दिन कुछ लोग आए, कहने लगे ये मुर्गियां आपकी हैं? मैंने कहा हाँ जी मेरी हैं। कहने लगे आप इनकी देखभाल करते हैं? मैंने कहा हाँ जी करता हूँ। कहने लगे आप इसे खिलाते क्या हैं? मैंने कहा जी कुछ नहीं, बाहर खुली छोड़ देते हैं, कुछ भी कूड़ा करकट खा के आ जाती हैं, हमें तो अंडे से मतलब है। कहने लगे हम तो आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, लगा दिया फाइन, भरना पड़ा। और कुछ दिन बाद लोग आए, कहने लगे ये मुर्गियां आपकी हैं? मैंने कहा जी मेरी हैं। कहने लगे आप इनकी देखभाल करते हैं? मैंने कहा हाँ जी करता हूँ। कहने लगे आप इन्हें खिलाते क्या हैं? मैंने कहा जी बादाम, काजू, किशमिश। कहने लगे तब तो आपका बहुत खर्चा आता होगा।
मैंने कहा हाँ जी बहुत आता है, 4-5 लाख महीने का आ जाता है। कहने लगे हम इनकम टैक्स वाले हैं। लगा दिया इनकम टैक्स। उस जमाने में टैक्स भी बहुत लगता था, भरना पड़ा। क्या करें, कुछ दिन बाद और लोग आ गए, आकर पूछने लगे ये मुर्गियां आपकी हैं? मैंने कहा हाँ जी मेरी हैं। कहने लगे आप इनकी देखभाल करते हैं? मैंने कहा हाँ जी करता हूं। कहने लगे आप इन्हें क्या खिलाते हैं? मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं खिलाता, सबके हाथ में 8-8 अन्ने थमा देता हूं, बाहर जाकर कुछ भी खा लें। मिस्टर ठाकुर, ये रही वो फाइल। अरे अब क्या फाइल देखनी है धनवा साहब, इन मुर्गियों को देख के ही मैं सब जान गया, सब समझ गया। नहीं मिस्टर ठाकुर, आप गलत समझ रहे हो। अरे गलत? ऐसे ही नहीं बनाए मैंने लाखों करोड़ों रुपए मिस्टर धनवा। मैं जहां भी पैसे लगाता हूं बिल्कुल सोच समझ कर पैसे लगाता हूं। हाँ? अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि कौन सा आदमी क्या बिजनेस कर सकता है। हाँ? 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 कैसे बनते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अरे अभी तो वक्त की कमी है ना, मेरी फ्लाइट मिस हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। है? अच्छा पापा जी चलता हूं मैं, बिल्कुल मेरी टाइप के आदमी है आप। फिर से मिलता हूं आपसे। मिस्टर ठाकुर जरा प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या हुआ पुत्र? I will kill them. मैं एक-एक की मुंडी मार दूंगा। ये मुर्गियां हैं पुत्र, तेरे हाथ नहीं आएंगी। पठान मेरी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा बेटा हुआ है दीवाना। पापा जी देखा मैंने तेरे को कहा था ना, देख कैसे चला रहा है। आ मेरे साथ, डरना नहीं। पापा जी you're ग्रेट, आप महान हो, आपकी मुर्गियां महान है, मुर्गियों के अंडे महान है। वो तो मैंने पता है, पर तेनू देर से क्यों समझ आई? पापा जी ये देखिए ठाकुर साहब की चिट्ठी आई है, वो आपसे और आपकी मुर्गियों से इतना इंप्रेस हो गए कि वो आपसे बिजनेस करना चाहते हैं। आपको जितने पैसे चाहिए वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आपको जहां जमीन खरीदनी हो, जितनी मुर्गियां खरीदनी हो आप खरीद सकते हो। पापा जी आप जगह जगह पोल्ट्री फार्म खरीद सकते हो। ओए क्या बोलती तुम? मैं क्या बोलूं, ठाकुर साहब ने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। अब बोलेंगे पापा जी पक 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 पक, और उनकी मुर्गियां। पापा जी नो सॉरी करोड़पति। पापा जी अगले हफ्ते मिस्टर ठाकुर यहाँ आ रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करने। पापा जी पोल्ट्री पर हम रहेंगे। हाँ साफ सफाई करेंगे, मुर्गियों को खिलाएंगे पिलाएंगे, गाना सुनाएंगे, गाड़ी में घुमाएंगे। आप हमको पार्टनरशिप देंगे पापा जी। हाँ 10% ज्यादा है, 5%। अच्छा चलिए ना 1%। हाँ सो दैट हम शोभा के वास्ते हार लेंगे पापा जी। हाँ पापा जी प्लीज प्लीज प्लीज। ऐना की सोच रहे हो जी, हाँ कर दो पुत्र नु। मैं तो ना हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ, मुझे तो बिजनेस करना आता ही नहीं। तो क्या हुआ पापा जी, आप कोई अच्छा सा मैनेजर रख लीजिए ना। हाँ ओए पुत्र, घर में इतना अच्छा बिजनेसमैन होते हुए बाहर का मैनेजर क्यों रखे? कौन पापा जी? ओए चलिया तू करेगा ये बिजनेस। हाँ मैनू तो हिसाब किताब पार्टनरशिप कुछ नहीं आता, मेरी तो बस गाइडेंस रहेगी, बाकी सब नाम काम तेरा होगा। यस पापा जी, नाम होगा सूरज एग्स। नहीं चलिया, नाम तो होगा पापा जी द फार्म। जीवन आ रहा है पुत्र। थैंक यू।